हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमारा पार्ट 5 होगा, जिसका आज का टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब, डुअल कैरेक्टर ऑफ नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो यूनिट 2 है पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग, एक जर्मन फिजिस्ट हैं। 1927 में इन्होंने अपनी एक प्रिंसिपल दी थी। इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन टाइम, यानी कि बता रहे हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम वन टाइम में कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। यही पूरी की पूरी थियोरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि प्रिंसिपल में यही था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमुल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, यानी किसी को वेलोसिटी बोलते हैं, एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये बताएं कि अगर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को हम डेल्टा एक्स मान लें और मोमेंटम को डेल्टा पी मान लें, मोमेंटम को डेल्टा पी भी बोल सकते हैं और एम डेल्टा वी भी बोल सकते हैं, तो इससे एक रिलेशन निकल जाएगा जिसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोला जाता है या हाइजेनबर्ग इक्वेशन बोला जाता है। तो देख लेते हैं इसको क्या होता है। ये देखिएगा यहाँ पे दिया है कि अनसर्टेनिटी पोजीशन जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिया गया है डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो डेल्टा पी, और डेल्टा पी को हम डेल्टा वी बोलते हैं। डेल्टा पी मोमेंटम लिखिए या मास इनटू वेलोसिटी लिखिए, तो बात एक ही है, डेल्टा पी या ये। इनसे हाइजेनबर्ग का एक रिलेशन निकल कर आता है जो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4 पाई। ये आप चाहते हैं आप इक्वल टू लगा सकते हैं, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स और पी को, डेल्टा पी की जगह पे एम डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू लगा सकते हैं h/4 पाई। ये तो इसके बाद हम लगा लें यहाँ पे डेल्टा एक्स, और देखिए डेल्टा वाली वैल्यू को एक साथ रहने दीजिए, तो डेल्टा वी यहाँ पे इक्वल टू ही लगा लीजिए, तो h/4 पाई और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, यानी कि इससे भी आपका एक क्वेश्चन लगेगा। अब लिख सकते हैं कि अब जानते हैं कि डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन ये है, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और उसके बाद से एम क्या है, मास, ये मास। अब पाई की वैल्यू तो आप जानते होंगे, तो इस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेटेड एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब डेल्टा एक्स दिया है, डिस्टेंस यानी कि एक्स ही होगा, तो डेल्टा एक्स दिया 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्विंग इन द मेजरमेंट ऑफ इट वेलोसिटी। मतलब डेल्टा वी पूछ रहा है, वेलोसिटी मतलब वी ही होता है ना, डेल्टा वी पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए प्लैंक कांस्टेंट दिया नहीं था, हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप जहाँ इसको याद करना पड़ेगा। अब मास ऑफ फोटान की बात आए तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, तो फोटान की बात आई है तो फोटान का मास होता है ये 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम गिवन में लिखें, सोल्यूशन लगाएं इसका, तो गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन में तो पहले सबसे पहले एच प्लैंक कांस्टेंट दिया है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड दिया है। और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे दिया है डेल्टा एक्स दिया है
ये डेल्टा एक्स दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉन, अगर एंगस्ट्रॉन को हम चेंज करें तो ये हो जाएगा, देखिएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना हो जाएगा। तो ये एंगस्ट्रॉन को हो जाएगा, यानी कि इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन में। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो डेल्टा वी वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड डेल्टा वी आपको बताना है। आप जानते हैं फार्मूले में यम की वैल्यू आएगी, तो यम आपका मास हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ अनसर्टेनिटी की बात किया है, ये क्वेश्चन में साफ साफ अनसर्टेनिटी की बात किया है, तो हम उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है आपका, जानते हैं, देखिए पीछे फार्मूला भी लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm, तो वही फार्मूला यूज करिए। तो लिखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछ रहा है, यही तो डेल्टा वी पूछा है, तो डेल्टा वी को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा h/, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा इसको लिख सकता हूँ 4πm, और डेल्टा एक्स यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यू रख लीजिए, डेल्टा वी निकालना है, तो एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपान, देखिए ये 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये आप जानते होंगे बहुत पहले से। और एम क्या है, मास, तो मास आपका दिया है, देखिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये दिया हुआ है, और इंटू, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, देखिए 0.1 इंटू 10⁻⁻10 ये। तो ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इसका आंसर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आ गया। अब सारी वैल्यू, जैसे एच की वैल्यू आपकी होगी, और 4 की वैल्यू 4 लिख दिए, और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और एम की वैल्यू यहाँ पर देखिए ऊपर दिखा है, एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए तो 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया गया था 0.1 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करिए, तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, इससे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो आप इसको करते रहेंगे। तो ये हम डायरेक्ट करते हैं इसको कैलकुलेटर से, देखिए हाँ ये हो जाएगा 0.579 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 7, ये मीटर, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स ये आएगा, यानी कि इसको आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। ये पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 5.79 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा। अब बताइए, जब इधर आएंगे तो ये पावर कम हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके बुक में एक्सरसाइज में वो इंडेक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।